आज हम पढ़ने वाले हैं मीन, मोड और मीडियन। सबसे पहले देखते हैं कि डाटा क्या होता है। तो डाटा जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि किसी भी चीज के बारे में जो कलेक्शन करते हैं इंफॉर्मेशन को, उसी को हम लोग बोलते हैं डाटा। तो डाटा जो जनरली ये सब हम पढ़ चुके हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका रॉ डाटा, जिसमें आपका नंबर की तरह होता है, जैसे ये 4, 5, 6 ये स्टूडेंट का मार्क्स है। और एक आता है आपका एक टेबुलेशन डाटा, या इसी को बोल सकते हैं टेबल डाटा। टेबल डाटा में क्या होता है कि आपका एक टेबल बना रहता है और इसमें इंफॉर्मेशन गिवन रहता है। तो ये सब तो पिछली क्लास में हमको पढ़ना था। इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको क्लास इंटरवल। दैट मीन्स दो डाटा के रेंज में गिवन रहेगा कलेक्शन, उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इसको सिंप्लीफाई समझने के लिए। कि इसमें 30 स्टूडेंट का मार्क्स गिवन है, वो भी क्लास एक्स के स्टूडेंट को। जितना उसमें क्या सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, ये वो कंटेन करता है 100 मार्क्स। तो ये डाटा टेबल के फॉर्म में है, जो हमें पिछले 9th क्लास में पढ़ना था। जैसे 10 नंबर कितने स्टूडेंट ने लाया, तो 1, 20 नंबर 1, 36 नंबर 3, ये 4 हो गया। 56, 95 कितने स्टूडेंट ने लाया, सिर्फ ओनली फॉर 1 स्टूडेंट। अगर इसी को शॉर्ट, ये डाटा में क्या होता है कि आपका लॉन्ग हो जाता है। अगर ऐसे अगर हम इंफॉर्मेशन लिखे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो इसी को शॉर्ट करने के लिए आया क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जैसे मान लीजिए जिस स्टूडेंट का 10 से 25 आया, उसको एक ग्रुप कर दिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डाटा। इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रुप डाटा। जिसका 25 से 40 आया, उसको एक इंटरवल में, और जिसका 40 से आया तो एक इंटरवल में। जैसे मान लीजिए 10 से 20, तो 10 से जो 20 लाया, 25 जो लाया, वो कितने स्टूडेंट ने लाया, 1 स्टूडेंट और ये 1, तो दोनों मिला के 2 स्टूडेंट ने कितना लाया, 10 और 25 के रेंज में लाया। वैसे ही 3, 7, 6, 5 और 85 और 100 के बीच में कितना, 2, 3 और 1, टोटल कितना हो गया 6। तो ये हो गया कि हम जनरली टेबल डाटा को कैसे क्लास या ग्रुप डाटा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं मीन फाइंड करने का मेथड। मीन फाइंड करने का 3 मेथड है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो आपका होता है डायरेक्ट मेथड, कि डायरेक्ट मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। इसी डाटा को हम क्या करते हैं, आगे मीन फाइंड करते हैं जो गिवन है। सबसे पहला जो देखते हैं वो आपका देखते हैं डायरेक्ट मेथड। इसमें कुछ नहीं, क्लास इंटरवल स्टूडेंट का गिवन था और नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको FI से डिनोटेड करते हैं। और क्लास इन मार्क्स क्या होता है, XI। जो आपका XI होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे XI कितना हो जाएगा, 10 + 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 17.5। तो हमारा जो XI का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। सेम केस में 25 और 40 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 32.5। सेम केस में 40 और 55 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 47.5। सेम केस में 62.5। 70 और 85 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 77.5। और लास्ट हो जाएगा आपका 92.5।
5। तो ये था आपका एक्स आई। तो अब क्या निकालना है हमको, एफ आई इंटू में एक्स आई फाइंड करना है। तो इस दोनों को मल्टी करेंगे 2 इंटू 7.5, तो कितना हो जाएगा आपका 35। सेम केस में इसका कितना हो जाएगा 97.5, 332.5, 37.50, 465.0555। ये हो गया एफ एक्स। अब टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, तो टोटल को हम लिखते हैं सिग्मा एफ है, ये इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा इसका मतलब होता है समेशन, दैट मीन्स सबका सम, उसको बोलते हैं हम लोग समेशन। तो सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा 30, और सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितना हो जाएगा। तो ये टोटल जब हम इस टोटल को सम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1860। अब मीन फाइंड करना है, डायरेक्ट मेथड के लिए मीन हो जाएगा, मीन को हम डिनोटेट करते हैं एक्स डैश से, दैट मीन्स एक्स बार बोला जाता है इसको। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई, 1860 अपॉन में 30। जब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 62। तो इसका मतलब मीन डायरेक्ट मेथड से कितना आया 62। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। देखिए पहले वाले डाटा में क्या था कि कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाता था, कि मल्टी करने में थोड़ा टाइम लग जाता था। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस सब को छोटा कर देते हैं, स्मॉल शॉर्ट कर देते हैं, जितना भी एक्स आया है। तो इसमें से क्या करते हैं कि एक फिक्स नंबर, दैट मीन्स ए को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अब रही बात वो नंबर लेंगे कौन, तो कुछ नहीं, इसी में से कोई मिडिल वाला नंबर लेना है। तो बीच में तो दो नंबर आता है आपका 47.5 और 62.5, तो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ए का वैल्यू 47.5 लेते हैं। तो जैसे ही 75 में से क्या करेंगे 47.5 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा -30 आएगा। तो ये -30 हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा आपका -15, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 45। अब निकालना है हमको एफ आई और डी आई, डेट मीन्स एफ आई और डी आई का मल्टी चाहिए। एफ आई कितना है F2 है, तो इसको मल्टी करेंगे हम 30 से, तो कितना हो जाएगा -60, 3 को करेंगे तो 15 -15 हो जाएगा, 7 को करेंगे 0 से तो कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा आपका और लास्ट वाला हो जाएगा 270। अब इसका समेशन करें तो एफ आई और डी आई कितना हो जाएगा, तो एफ आई और डी आई हो जाएगा, इस सब का सम आपका हो जाएगा 435 और एफ आई हमारा कितना है, तो एफ आई हमारा सिग्मा एफ आई 30 है। तो अब यहाँ से जो मीन फाइंड होगा तो पहले हमको डी बार फाइंड करना है या डी डैश फाइंड करना है। तो डी डैश के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई और अपन में सिग्मा एफ आई। इसको जब फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपन में 30। तो ये आपका आ जाएगा 47.5। तो एक्चुअली ये हमारा ओरिजिनल मीन नहीं फाइंड हुआ है, हम ये डी पे फाइंड किए हैं, जो भी एज्यूम कर लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं एज्यूम मेथड। तो अब जो रियल हमारा होगा मीन, वो मीन हो जाएगा आपका एक्स डैश। तो एक्स डैश के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस डी डैश।
ये जिस नंबर को हम लेट किए थे तो एक्स डैश कितना हो जाएगा, ये कितना है 47.5 और प्लस में हो जाएगा डी। अब हमें फाइंड करना है डी बार या डी डैश भी बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 435 और अपॉन में 30। जब इसको डिवाइड करेंगे आएगा 14.5। डी डैश का आ गया 14.5। बट ये हमारा एक्चुअल मीन नहीं फाइंड हुआ है। इसको फाइंड करने के लिए अब क्या होगा, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल मीन है वो है एक्स डैश, मीन जो है वो क्या है एक्स डैश। इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस डी डैश होगा। इसीलिए होगा क्योंकि ए हम क्या किए थे कि ऊपर में सब्ट्रैक्ट किए थे, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार या एक्स डैश इक्वल टू ए प्लस डी डैश। अब इसमें वैल्यू अगर पुट करें तो ए का वैल्यू कितना लिए थे 47.5 और ये हो गया 14.5। जब इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 62। तो यही हमारा निकल गया मीन। इस मेथड को बोलते हैं एज्यूम्ड मेथड, क्योंकि हम एज्यूम्ड कर लिए इसीलिए इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मेथड। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। अब जो हमारा है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। एज्यूम्ड मेथड भी कितना हुआ था, थोड़ा शॉर्ट हुआ था। अब इससे भी शॉर्ट हो जाएगा, डाटा कैलकुलेशन करने में सिंप्लीफाई होगा। किस मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। इस मेथड में क्या होता है, देखिए जितना भी डी आई फाइंड हुआ है, डी आई क्या है 15 का मल्टीपल है, डेट मीन्स 15 से डिवाइड हो सकता है। तो क्यों ना हम इस डी आई को क्या कर दे 15 से डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा वो आता है यू आई। यू आई क्या हो जाता है कि आपका एक्स आई और माइनस में ए डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पे एच का जो वैल्यू हम लेंगे वो लेंगे कितना 15। तो 15 ले लिए। जब हम -30 को डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, 15 को करेंगे तो -1 आएगा, जब 0 करेंगे तो 0 आएगा, 15 का 1, 30 का 2 और 45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए कैलकुलेशन करने में कितने सिंपल होता है। अब इस 2 को किससे मल्टी करेंगे -2 से, तो कितना होगा -4। 3 को करेंगे हम -1 से, कितना हो जाएगा -3। 0 को करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा 0। 6 को 1 से 6, 6 को 2 से 12, 18। जब इसको सम करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा सिग्मा एफ आई और यू आई। सिग्मा क्या निकलेगा एफ आई और यू आई 29 और आपका सिग्मा एफ आई तो 30 है ही। तो अब इस पे क्या हो जाएगा, आपका जो मीन निकलेगा वो निकलेगा यू डैश। सबसे पहले यू डैश क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू में डी है और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो ये जो मेथड ये जो आएगा ये कितना हो जाएगा 29/30। ये आपका आ गया यू डैश। बट अभी भी हमारा मीन फाइंड नहीं हुआ है। ये 29/30। तो अभी भी हमारा मीन फाइंड नहीं हुआ है। तो मीन फाइंड क्या होगा, मीन फाइंड करने के लिए हमको एक्स डैश का वैल्यू चाहिए। तो एक्स डैश के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए प्लस एच यू डैश। ए का वैल्यू कितना लिए थे 47.5। एच का वैल्यू कितना लिए हैं, एच का वैल्यू लिए थे 15। ये हो जाएगा 29/30। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा आपका तो ये डाटा जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 47.5 प्लस में 29.2। तो 47.9 प्लस में 14.5 आपका आ जाएगा 62। तो 3 मीटर देख ले, ये हो गया एक्चुअल मीन हो गया। तो पहला देखे हम डायरेक्ट मेथड, उसके बाद
एज्यूम्ड मेथड, पहला क्या देखें, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं जनरली हम कि x सिग्मा एफ आई और डी आई फाइंड करके उसको सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर देते हैं, इसके लिए नो फॉर्मूला। सेकेंड हम देखे थे एज्यूम्ड मेथड। एज्यूम्ड मेथड में क्या करते हैं, तो हमको डी डैश निकालना पड़ता है, तो इसके लिए सिग्मा एफ आई और डी आई फाइंड करते हैं और सिग्मा एफ आई से डिवाइड करते हैं। बट इसके लिए जो ओरिजिनल मीन होगा वो होगा आपका एक्स डैश, तो ये होता है ए प्लस टी डैश, ये फॉर्मूला हो गया। थर्ड में जो फॉर्मूला होगा वो आपका होता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसके लिए हम क्या करते हैं, यू डैश फाइंड करते हैं। यू डैश फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सिग्मा यू आई और एफ आई और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। इससे क्या होगा कि अब एक्चुअल मीन एक्स डैश हमको फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, ए प्लस और एच इंटू यू डैश चाहिए, तो ये मीन देगा, एक्चुअल मीन ये देगा और ऊपर वाला। तो ये हम थ्री मेथड देख लिए, आई होप कि समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम मोड के बारे में। हमने मीन के बारे में देखा, मीन क्या होता है, तो मीन होता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब होता है जैसे 2 और 3 के बीच में कितना आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 2.5 आएगा, तो इसीलिए मीन होता है कि एवरेज, ऑन एवरेज किसी भी क्लास में। तो अब देखना है हमको मोड के बारे में। ये मोड क्या होता है, मोड होता है कि जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो वही आपका मोड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक डाटा आपका गिवन है 3 4 5 2 2 3 2 और 1, इसमें अगर बोले सबसे ज्यादा कौन आया है तो 2 आया है, तो इसका मतलब मोड कितना हो जाएगा, मोड आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार आया है, 2 3 टाइम्स आया है। कितना टाइम्स, 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, तो ये 3 टाइम्स आया, जिसमें 3 1 टाइम्स आया है, 6 1 टाइम्स आया है, 5 एक ही बार आया है और 3 आपका 2 बार आया है। तो सबसे ज्यादा कौन आया है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसका मतलब मोड कितना हो जाएगा 2। तो ये तो हमको पिछले क्लास में पढ़ना था। अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्लास इंटरवल पे, ग्रुप डाटा में पढ़ना है, तो उसमें फाइंड करना है हमको मीन। तो उसके लिए मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 2F माइनस F0 माइनस F2। अब ये क्या होता है, तो अभी नहीं, आगे देखेंगे एक एग्जाम्पल से कि L क्या होता है, F1 क्या होता है और F0 क्या होता है। L आपका होता है लोअर लिमिट होता है, अभी तो मॉडल क्लास भी नहीं देखे। H होता है कि साइज कितना है इंटरवल का, फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास का और प्रीसेडिंग जो पहले फ्रीक्वेंसी का पहले है F2, जो फ्रीक्वेंसी के आगे हैं उसको बोलते हैं F2। तो अभी समझ में नहीं आया होगा, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि F1 कहाँ पे होता है, L कहाँ पे होता है और H कैसे फाइंड करते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने मीन फाइंड करने के लिए लिए थे। इससे ये भी पता चल जाएगा कि मोड क्यों फाइंड करते हैं और मीन क्यों फाइंड करते हैं। तो सेम एग्जाम्पल पे हम बनाते हैं मोड। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी एफ आई किसकी है, 2 का तो 3, सबसे ज्यादा नंबर जो है वो है 7 का, तो ये 7 ना आपका हो जाएगा F1। 7 क्या हो जाएगा F1। जस्ट इसका जो क्लास इंटरवल है, इसका क्लास इंटरवल कितना है 40 से 50, तो ये आपका 40 हो जाएगा L का वैल्यू। डेट मीन इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 40 और अपर लिमिट हो जाएगा 55। तो हमको लोअर लिमिट से मतलब है, तो L कितना हो जाएगा 40 40। अब देखिए रही बात, ये आपका हो जाएगा F0, 3 क्या हो जाएगा F0 और ये आपका हो जाएगा F2। सबसे ये F1 को मॉडल क्लास बोलते हैं हम लोग, मॉडल क्लास। और उसके अब हमें H फाइंड करना है। H क्या होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है 55 माइनस 40 कितना हो जाएगा 50। और यहाँ पे देखिए
F1 का वैल्यू हो गया आपका 7, F0 का वैल्यू हो गया 3 और F2 का वैल्यू हो गया आपका 6। अब फॉर्मूला क्या होता है मोड का? तो मोड का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टी में हो जाता है H। तो L का वैल्यू कितना है? L का वैल्यू है 40 और F1 का जो वैल्यू है वो 7, F0 का 3 और इसका 2 इंटू 7 माइनस 3 और माइनस में क्या हो जाएगा? F2 का वैल्यू है 6, मल्टी में हो जाएगा 15। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 प्लस में 4/14 माइनस 9 इंटू में 5, तो 40 प्लस में 4/5 इंटू में 15, ये आपका हो जाएगा 40 प्लस में इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 आपका 12, आपका आ गया 52। तो मोड कितना आया? मीडियन के बारे में। अब हम देखते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन का मतलब होता है मिडिल, बीच वाले। जैसे अगर कोई डाटा हम दे दे आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसके बीच में कौन आएगा? मीडियन बीच में। तो आप इजीली कर सकते हैं कि इसके बीच में कौन आएगा? तो 5 आएगा। लेकिन ये फाइंड कैसे करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए पहले रिकॉल कीजिए कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि ऑड के लिए जो फॉर्मूला हम लगाते थे वो क्या लगाते थे? एन, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, तो टोटल नंबर कितना है आप इसका 1 2 3 4 5 6 7, तो एन का वैल्यू जो है आपका टोटल 7 है। तो 7 यहाँ पे क्या है? ऑड है। तो ऑड के लिए हम फॉर्मूला लगाते थे एन प्लस 1 टीएच टर्म। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 8/2, तो 4। ये फोर्थ टर्म हमारा क्या देगा? आंसर देगा। तो 4 काउंट कीजिए, 1 2 3 और 4, तो यही आपका क्या हो गया? 5 आपका आंसर। इसका मतलब चौथा टर्म 5 आया, वही आपका आंसर देगा। अगर इवेन है तो इवेन के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो इवेन के लिए जो फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए एन इवेन हो, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है तो वो होगा आपका n/2 टीएच टर्म और प्लस में n प्लस 1, इसको फिर से लिखते हैं n/2 टीएच प्लस n/2 प्लस 1 टीएच टर्म और टोटली को डिवाइड कर देते हैं 2। ये इवेन के लिए होता है ये टर्म। और ऑड के लिए क्या हो जाएगा आपका? सिंपली ऑड के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टीएच टर्म। तो अब देखते हैं मीडियन। तो ये इस पे हमको पिछले क्लास में फाइंड करना था। अब हमको ग्रुप डाटा में, दैट मीन्स ग्रुप डाटा में क्या फाइंड करना है? मीडियन। तो उसके लिए मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आता है आपका L प्लस में n/2 CF और फ्रीक्वेंसी F इंटू में H। तो L और H के बारे में तो हम जानते हैं कि लोअर लिमिट होता है और H आपका क्लास साइज होता है। अब रही बात N तो जान गए, अब जानना है फ्रीक्वेंसी और CF क्या होता है। तो ये जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं जो पहला हम मीन और मोड फाइंड करने में लिए थे। ये भी 30 स्टूडेंट का मार्क्स देता है। अब हमको फाइंड करना है सबसे पहले CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो CF फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि शुरू वाले को एच लिख दीजिए, 2 वाले को ऐसे लिख दिए और 2 में क्या करेंगे? ये सेकेंड वाले को ऐड कर देंगे, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। अब 5 में क्या करेंगे? 7 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में क्या करेंगे? 6 को ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में फिर 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 24। और 24 में कितना ऐड करेंगे? 6, तो ये हो जाएगा 30। तो आपका CF कितना है? निकला 30। ये भी 30 ही है। टोटल स्टूडेंट कितना है? 30 है। अब हमको फाइंड करना है मीडियन।
तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए एन जो आया, एन क्या है, ऑड है या इवेन है। तो एन जो हमारा यहाँ पे 30 है वो है इवेन। तो इवेन है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हाफ n/2 th प्लस में n/2 + 1 th टर्म। इसको फाइंड करते हैं। यहां से जो n का हाफ हो जाएगा 30/2 प्लस में 30/2 + 1 th टर्म। तो ये हो जाएगा अपॉन में 2 15 टर्म और 16 टर्म। इसको फाइंड करने के लिए अब क्या हो जाएगा, n का वैल्यू देखिए 15 स्थान पर जो किस में आएगा, CF किस में आएगा, 15 और 16। तो 15 और 16 जो आएगा इस रेंज में आएगा। 18 के रेंज में आपका क्या आएगा, 15 और 16 आएगा। तो 18 के रेंज में क्या है आपका डाटा, 18 है। 18 के रेंज में क्या आएगा आपका, तो 15 किस में आता है, 18 में, तो 18 हो जाएगा। 16 भी किस में आता है, 18 में, तो आपका 18 हो जाएगा। तो 18 प्लस में 18 कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड 2 18 हो गया। इसका मतलब CF कितना होगा, 18 में देखेंगे तो किस रेंज में आएगा, 18 में। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं 18। तो सबसे पहले देखिए 18 रेंज में आएगा आपका 18, क्लियर है। इसके जो ऊपर वाले होता है, जो मॉडल जो हमारा CF फाइंड हुआ है उसके ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं CF। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, CF। और इसका जो देखिए क्लास इंटरवल क्या हो गया, ये 18 के रेंज में आएगा। तो क्लास इंटरवल ये, तो इसको बोलते हैं हम L बोलते हैं। और H कैसे फाइंड करेंगे, तो H फाइंड करेंगे हम सिंपली अपर वाले को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो H का वैल्यू हो जाएगा 70। इसका H का वैल्यू जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 15, क्लियर। अब फॉर्मूला पे पुट कर दे, ऊपर वाले को क्लीन कर देते हैं। तो मोड के लिए, सॉरी मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या है, मीडियन के लिए जो फॉर्मूला है आपका वो है L + n/2 - CF और डिवाइडेड बाय F। अब देखिए फ्रीक्वेंसी एक रह गया, तो फ्रीक्वेंसी के कौन होगा, तो फ्रीक्वेंसी होगा आपका देखिए 18 के ठीक सामने हमारा ये क्या निकला था, CF ऊपर वाला 18 के ऊपर वाला, 18 के रेंज में 18 आएगा। तो ये आपका देगा F का वैल्यू, 6 क्या देगा, F का वैल्यू देगा। तो अब फॉर्मूला पे क्या करते हैं, सिंपली हम पुट कर देते हैं। तो 55 हो गया। n का वैल्यू क्या है, 30/2। CF कितना आया है, तो CF आपका आया है 12। CF कितना आया है, 12 डिवाइडेड बाय F कितना आया है, तो F आया है 6। जिसको मल्टी कर देना है हमको 15 से। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 प्लस में 15 - 12 6 15, ये आपका आ जाएगा, सॉरी 55 है, 55 प्लस में 3/6 15। तो आपका आ जाएगा, इसको कट करेंगे 2 आ जाएगा तो 7.5। तो आपका जो आ जाएगा 62.5 आ जाएगा मीडियन। सेम प्रॉब्लम, तो मीडियन कितना आ जाएगा, मोड, सॉरी सबसे पहले देखते हैं मीन। तो हमारा जो मीन आया था, मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, एवरेज
जैसे हमारे पास 30 स्टूडेंट था तो मीन का वैल्यू जो आया था 62, तो हम ऑन एवरेज मान ले कि सब स्टूडेंट को कितना नंबर आया 62। मोड क्या बताता है कि मोड बताता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने मोड कितना आया 52, इसका मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट ने कितना नंबर लाया 52। क्लियर है। और मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन जो हमारा आया वो मीडियन आया 62.5, इसका मतलब है कि हाफ स्टूडेंट ने 60.2 से कम लाया और आधे स्टूडेंट ने 62.5 से ज्यादा लाया। इसका मतलब 50 स्टूडेंट ने क्या लाया 62.5 से कम लाया और 15 स्टूडेंट ने टोटल कितना था हमारे पास 62 से ज्यादा लाया। तो मीडियन का मतलब होता है कि बीच वाला, हाफ लाया इससे कम और हाफ लाया इससे ज्यादा। तो ये हो गया डिफरेंस मीन, मोड और मीडियन का डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा।